के अर्थ में मानव का है। इसके बाद जो है फिर कहा कि जो रहस्य का उन्मूलन उसको स्पष्ट किया। उन्होंने कहा आत्मा, ईश्वर और देवी देवताओं को लेकर रहस्य, उसका उन्मूलन कैसे होता तो उसको स्पष्ट किया कि सत्तामयता में, यानी सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में जो अध्ययन करते हैं उसमें ईश्वर संबंधी जो रहस्य है उसका उन्मूलन हो जाता है। आत्मा संबंधी जीवन का अध्ययन करने में, है ना, जीवन की अविभाज्यता में आत्मा संबंधी जो रहस्य उसका उन्मूलन हो जाता है। फिर ये कहा कि मानवीयता पूर्ण जीने में जब शरीर नहीं रहता है, ऐसा जो मानव है ना, जब शरीर छोड़ देता है उस स्थिति में जो जीवन है उसी से देवी देवता संबंधी जो रहस्य उसका उन्मूलन हो जाता है। फिर इसके बाद इसको ज्ञान को स्पष्ट किया। फिर इसके बाद विज्ञान स्पष्ट किया। विज्ञान क्या है तो क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी, उसको जो है विज्ञान कह रहे हैं। और इसके बाद फिर 26 नंबर पेज नंबर 26 में विवेक शब्द को स्पष्ट किया। विवेक का तात्पर्य है जीवन का अमृत, शरीर का नसरत और व्यवहार के नियमों का अध्ययन। तो हम ये भी कह सकते थे कि विवेक का तात्पर्य जो है व्यवहार के नियमों का अध्ययन, इसी को विवेक कहते थे। शरीर का नसरत और आत्मा का अमृत, ऐसा क्यों कहना पड़ता है ना, ऐसा एक प्रश्न बन सकता है। क्योंकि जब तक हम आत्मा के यानी जीवन के अमृत को नहीं पहचानते हैं तब तक व्यवहार के नियमों की निरंतरता का पहचान नहीं होता। इसलिए और दूसरा है कि शरीर के आधार पर जो व्यवहार के नियमों को पहचानने जाते हैं, है ना, वो सूत्रित नहीं होते, निकलते नहीं, मानवीयता पूर्ण व्यवहार के रूप में होते नहीं। इसलिए कहा कि शरीर का नफरत है, शरीर के आधार पे आप जो भी चीज बनाएंगे वो नष्ट ही हो। इसलिए तो व्यवहार के नियम जो है वो जीवन के अमृत से जोड़ता है, वो शरीर के नफरत से नहीं जोड़ता है। इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है विवेक के लिए, है ना। फिर जीवन में प्रत्यावर्तन परावर्तन को स्पष्ट किया। जो भी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के बीच में जो प्रत्यावर्तन परावर्तन का क्रिया है। और इसके बाद यदि अगले पेज में आ जाएं तो मानवीयता का स्वरूप स्पष्ट किया। मानवीयता का स्वरूप 28 नंबर पेज में। तो मानवीयता का जो स्वरूप है वो मानवीय आचरण है जो मूल्य, चरित्र और नैतिकता के रूप में प्रमाणित होता है। कार्य रूप में, इसी को कार्य रूप में जो है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में देखा जाता है। और इसी को कह रहे हैं कि मानवीयता पूर्ण चरित्र है ना। और मानवीयता पूर्ण आचरण में नीति का स्वरूप जो है तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग, सुरक्षा के रूप में नैतिकता प्रमाणित होती है। और इन तीनों को मिला के कह रहे हैं कि ये मानवीयता का स्वरूप है, मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में, है ना। फिर आगे है मूलतः मन से ही शरीर का संचालन होना देखा जाता है। तन और मन के वियोग की स्थिति में कोई कार्य शरीर से नहीं होता है ना। जैसे मान लो जीवन निकल गया तब शरीर कोई कार्य नहीं करता, तो इसलिए कह रहे हैं कि मन और तन के योग से ही कोई कार्य मानव कर सकता है ना। ये बात करें, इसीलिए मनोविज्ञान का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि करने वाला मन ही है ना। इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन जरूर, सब तन नहीं करता है, क्योंकि तो वैसे भी तन को कहा कि वो नश्वर है ना। तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में वर्तमान रहना मानव व्यवहार का आधार है। ऐसे व्यवहार कार्य के क्रम में उत्पादन कार्य भी एक आवश्यक कृत्य है। क्यों है आवश्यक कृत्य? क्योंकि शरीर को जिंदा रखना, शरीर का पोषण करना है उसको, है ना।
आहार मिलता रहे, इसलिए उत्पादन कार्य जरूरी है। फिर उत्पादन का तात्पर्य क्या है? तो तन मन धन सहित प्राकृतिक ऐश्वर्य यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य स्थापित करना। इसी क्रम में संपूर्ण महत्वाकांक्षाएं और सामान्य आकांक्षाएं संबंधी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। इसमें निपुणता कुशलता प्राप्त करने की क्रियाकलापों को प्रशिक्षण नाम दिया है। यह पूर्णतः चित्रण से तकनीकी संपन्न मानसिकता है। इसमें शरीर के अंग अवयवों का संयोजन पूर्वक हस्त लाघव सहित श्रम नियोजन संपन्न होता है। उत्पादन में श्रम का एक अनिवार्य भाग है ना। इस विधि से मनुष्य को अपने उत्पादन कार्य में सफल होते हुए देखा गया है। अभी तक उत्पादन क्रियाकलाप में विकृति का स्वरूप लाभोन्मादिता है। उत्पादन में जो विकृति है वो लाभ के कारण से आई है। लाभोन्माद, उन्माद मतलब पागलपन, मतलब लाभ के लिए पागल हो जाना। उन्माद शब्द है पागलपन। यह भय प्रलोभन पर आधारित है और ये जो लाभोन्मादिता है वो भय प्रलोभन पर आधारित। भय पे कैसे आधारित? भोगने के लिए प्रलोभन और भय यानी भविष्य में कुछ हो जाएगा उसके लिए संग्रह लाभ। नहीं, जैसे मान लो हमको स्वास्थ्य सुलभ नहीं होगा इसलिए पहले से भय है। शिक्षा सुलभ नहीं होगी, स्वास्थ्य सुलभ नहीं होगा, कोई दुर्घटना हो गई तो कैसे करेंगे, अकाल आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि सुलभ नहीं थी। उसे वो भय है, एक अज्ञात का, अव्यवस्था का, रोग का। उस भय पूर्वक ही संग्रह होता है। संग्रह के लिए लाभ, लाभ के लिए शोषण, शोषण से अपराध, अपराध, ये सब एक सीक्वेंस में जाता है, अल्टीमेटली युद्ध में जाता है। अभी अमेरिका जो है दूसरों से युद्ध करता है, क्यों करता है? दूसरों के संसाधनों को लूटने, कब्जा करने, हथियाने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए, है ना। अभी अपना तेल कम खर्च करता है, दूसरे का ज्यादा खर्च करता है, दूसरे के लिए अपने रिजर्व बचा के रखता है, दूसरे के रिजर्वों पे छल कपट दम पाखंड सबका युद्ध का इस्तेमाल करके उसको हथियाने का प्रयास। ऐसा पढ़ने में तो यही आता है। अभी जैसे इराक वार हुआ है, जो भी हुआ, जहाँ भी रिसोर्सेज होते हैं, मुझे लगता है कि ये जो यूक्रेन का वार है ये भी रिसोर्सेज को लेकर ही ज्यादा दिखता है। वही है। यह भय भी हो सकता है, तो नाटो का भय इसके कारण। मूल तो चलेगी किसकी, वही बात है। तो भय प्रलोभन, इसके विकल्प के रूप में उन्होंने कहा कि वो मूल्यांकन रूपी प्रौद्योगिकी और समाज व्यवस्था सूत्र को व्याख्यायित और स्थापित करना। तो कह रहे हैं कि ये जो लाभोन्मादी उत्पादन विनिमय है ना, इसके विकल्प के रूप में मूल्यांकन विधि से प्रौद्योगिकी और समाज व्यवस्था सूत्र को व्याख्यायित और स्थापित करना इस मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की अभिप्सा है। उक्त प्रकार से उत्पादन कार्य दिशा बदल है थोड़ी सी। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है, अभी भी इससे होता है नहीं, उससे होता है एक्चुअली थोड़ा कुछ धीमी की आवाज होगी, वो आता है, वो उसको कम करना है भैया। ये मूल्यांकन रेगुलेटर नहीं है, चलेगा।
करने के लिए मतलब श्रम मूल्य के आधार पे थोड़ी कम करो, आप हो जाए थोड़ा कम करो। इसको थोड़ा इधर कर, ये स्पीकर और माइक पास पास में हो तो भी हो सकता है, स्पीकर को ये बाजू ले सकते हैं, ये ठीक है। नहीं स्पीकर को हटाना, स्पीकर उधर ले, ऊपर ले, जो वायर हो जाओ ત્યાં લઈ લો તો ચાલશે। उस विधि से अभिप्सा क्या है? अभिप्सा तीव्र इच्छा मान ली। तीव्र इच्छा। उक्त प्रकार से उत्पादन ये हो गया। फिर उत्पादन ही धन है, तन मन धन का स्वरूप के रूप में इसको स्पष्ट किया है। इसकी उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनशील विधि से मूल्यांकन संभव हो जाता है ना। वस्तु का मूल्यांकन उपयोगिता और सुंदरता के आधार पर, मन का मूल्यांकन अनुभव मूलक विधि से कार्य व्यवहार के रूप में मूल्यांकित होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ मूल्यांकित हो जाता है। मूल्यांकन का आधार मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध है। मानव परंपरा में दोनों प्रकार के संबंध वर्तमान हैं और इसका निरंतर होना पाया जाता है। मानव परंपरा मानसिकता, विवेक, विज्ञान, विचार सम्मत होने के कारण से मनोविज्ञान ही समझ, जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में एक आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, इसमें मानव संबंध प्रधानतः 7 रूप में देखे गए, लेकिन अभी यहाँ पर केवल एक ही संबंध को उन्होंने स्पष्ट किया है, पिता पुत्र संबंध को। बाकी सब संबंध आगे अपन को स्पष्ट होंगे। इसमें भी मूल रूप से इस बात को स्पष्ट किया है कि संबंध का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं कि संबंध जो है वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। संबंध किस लिए है? पूर्णता के अर्थ। अभी हम लोग संबंध परस्पर अपने लिए मानते हैं ना, हमारे लिए। तो यहाँ कह रहे हैं पूर्णता। पूर्णता क्या है? तो जागृति है, क्रिया पूर्णता है, आचरण पूर्णता है ना, अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था, यही पूर्णता है जिनको हम लोग पूर्णता कह रहे हैं। तो उसके अर्थ में संबंध है। जैसे अभी हम लोग मित्र किस लिए बनाते हैं आपस में? पूर्णता के अर्थ में मित्रता है या किस अर्थ में मित्रता है? पूर्णता के अर्थ में। तो वैसे ही सारे विवाह है भी पूर्णता के अर्थ। तो विवाह में भी ये लिखा है कि व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए प्रतिज्ञा, उस रूप में विवाह संस्कार लिखा है ना, भोग के लिए नहीं विवाह। तो हर संबंध पूर्णता के अर्थ। तो हम संतान उत्पत्ति करते हैं पूर्णता के अर्थ, संतान को तैयार करते हैं पूर्णता के अर्थ। जैसे हम कह रहे हैं हर माता पिता अपने बच्चे को व्यवहार में सामाजिक बनाना चाहते हैं। तो सामाजिक कब बनेगा? जब उसमें अखंड समाज मानसिकता हो। यदि उसमें कुटुंब मानसिकता होगा, संप्रदाय मानसिकता होगा, तो सामाजिक हो नहीं सकता। तो इसलिए संबंध पूर्णता के अर्थ नहीं। फिर इसके बाद लिखा है अनुबंध का मतलब क्या है? तो अनुबंध का तात्पर्य अनुक्रमात्मक विधियों की स्वीकृति क्रिया अथवा स्वीकृति पूर्ण और उसकी निरंतरता रूपी क्रिया है। तो अनुक्रम कैसा है? जैसे व्यक्ति का परिवार में, परिवार का समाज में, समाज का राष्ट्र में, राष्ट्र का अंतरराष्ट्र, इस रूप से अनुक्रम है। मतलब अनुक्रम के बिना स्वीकृति नहीं है सब इसमें संबंध में। जैसे परिवार समूह में व्यक्ति की भागीदारी नहीं, व्यक्ति परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी करता है, मतलब वो परिवार सहज भागीदारी। यदि व्यक्ति की भागीदारी होगी तो समस्या पैदा होगी। अभी जो एक सूत्रता नहीं हो रही है,
परिवार से लेकर विश्व परिवार तक या पांचों स्थितियों में मानव में एक सूत्रता नहीं हो रही, उसका कारण है व्यक्तिवाद, है ना। तो परिवार, यदि व्यक्ति सीधे ही भागीदारी करेगा तो परिवार गौण हो जाएगा ना, परिवार का महत्व खत्म हो जाएगा। कुछ विचारकों ने परिवार को छोड़ के समाज में भागीदारी को ध्येय बनाया है ना, उसमें परिवार उपेक्षित हो गया और सामाजिकता जो है वो प्रमाणित नहीं। तो उसमें क्या है, परिवार से कोई व्यक्ति निकल के सामाजिक कार्य के लिए समर्पित हो गया, है ना, उसके लिए परिवार गौण हो गया, सामाजिकता राष्ट्रीयता जो है वो बड़ी चीज हो गई। अब जब राष्ट्रीयता में जाके करना क्या है, तो वहां पर परिवार भाव आए ही नहीं, संबंध का भाव आए नहीं, इसलिए सब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए जितने लोग गए उतने समूह बन गए। जितने भी व्यक्तिवादी जो कार्यक्रम है उसमें जितने व्यक्ति होते हैं वो अपना अपना समूह बनाते हैं, गुटबाजी जिसको कहते हैं, गुटबाजी में तो एक सूत्रता नहीं आती, सामरस्यता नहीं आती है ना, और अविभाज्यता नहीं आती, अखंडता नहीं आती। इसीलिए जबकि अखंडता का जो कामना है वो हर संविधान में रखा हुआ है, हर संप्रदाय में भी अखंडता की कामना रखी है, लेकिन अखंडता पहचानने में नहीं आती। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि अनुबंध का तात्पर्य अनुक्रमात्मक विधियों की स्वीकृति है, जैसे उपयोग, सदुपयोगता और प्रयोजनशीलता, ये भी अनुक्रमात्मक ही है, अनुक्रम से ही होगा, है ना। परिवार से समाज, समाज से अनुक्रमात्मक विधि से। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि अनुक्रम का तात्पर्य क्या है, तो अनुस्वीत क्रिया है, निरंतर क्रिया से है। अनुस्वीत क्रिया, निरंतर क्रिया का मतलब है जैसे व्यवहार का क्रिया है वो अनुस्वीत क्रिया है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में निरंतर अविभाज्यता गया। यदि मान लीजिए व्यवहार समुदाय की सीमा में रुक गया तो वो व्यवहार क्रिया के रूप में प्रमाणित नहीं, मानवीयतापूर्ण व्यवहार के रूप में प्रमाणित नहीं। ये बात समझ में आती है। तो ये कैसे होगा, माइक ले। नमस्ते भैया, जैसे अभी अनुक्रम की बात हुई परिवार से लेके फिर आगे वाली सीढ़ियाँ, तो अभी जिज्ञासा ये हो रही है कि जैसे पिता पुत्र संबंध है वो तो परिवार में है, तो उसको फिर हम आगे वाले जो आपने बताया उसको समाज में और ऐसे उसको कैसे हम देख सकते हैं? जैसे माता और पुत्र पुत्री में संबंध, तो उसमें ममता संबंध, ममता मूल्य का निर्वाह होता है। ममता मूल्य का मतलब है पोषण का क्रिया, है ना। माँ जो है पोषण करती है, क्या पोषण करती है, आहार पोषण करती है ना, भाषा पोषण करती है, संस्कार पोषण करती है, शिक्षा पोषण, सभ्यता पोषण करती है, विधि पोषण। परिवार में विधि पूर्वक जीना होता है वो सिखाती है, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, सब करते हैं। तो ये जो पोषण का क्रिया व्यवस्था में बनी रहती है, जैसे शिक्षा संस्कार है वो भाषा पोषण का, उत्पादन विनिमय की व्यवस्थाएं जो है आहार पोषण के अर्थ में। तो ममता की क्रिया को हम विश्व परिवार तक पहचान पाते है ना। ऐसे ही पिता का क्रिया, ऐसे ही भाई का क्रिया, ऐसे ही पति पत्नी का क्रिया, है ना, जिसको अपन कह रहे हैं स्वत्व पूर्वक करना और यत्न पूर्वक करना, ये दोनों बना रहता है। तो स्वत्व पूर्वक करने का मतलब है सभ्यता संस्कृति विधि से, यत्न पूर्वक करना सभा विधि से, विधि व्यवस्था विधि, विधि व्यवस्था यत्न पूर्वक होती है ना, और समाज रचना क्रम स्वत्व पूर्वक होती है।
उसको निरंतरता के अर्थ में पहचान सकते। तो अभी ये जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, इसमें ममता अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ममता को कैसे हम विश्व परिवार तक पहचान सकते। अभी वंशानुसंगी विधि से ममता अपने संतान तक जाती है, ज्यादा होगा तो अपने भाई बहनों के संतानों तक जाती है ना, इससे ज्यादा जाती नहीं ममता। तो फिर ममता की व्याप्तता कैसे पहचाने। ममता एक स्थापित मूल्य है और स्थापित मूल्य सभी में है ना। तो परिवार में भी ममता है, समाज में ममता, राष्ट्र में ममता, अंतरराष्ट्र में ममता है। उस ममता रूपी क्रिया को हम पहचान पाते हैं, ममता रूपी मूल्य को पहचान। अभी इस सब ममता की जगह अभी क्या आ गया, लाभ आ गया। अभी जैसे उत्पादन कार्य है तो वो ममता के रूप में क्रिया नहीं है, लाभ के रूप में क्रिया है। तो लाभ के कारण से मूल्य से हट गए है ना, और लाभोन्मादिता में फंस गए, उससे समस्याएं पैदा हुई। उससे अब जैसे हम किसान से खरीदते हैं, किसान उत्पादन करता है, तो उत्पादन करते समय उसमें ममता मूल्य नहीं है ना। हम खरीदते हैं तो हमारे अंदर जो है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं, क्योंकि मूल्य नहीं है ना। वस्तु ली, हमने पैसा दे दिया, तो उसमें कोई सुख नहीं है। उसको बेचते समय हमेशा यही लगता हमको कम मिला, हमको खरीदते समय हमेशा यही लगता हमने ज्यादा दिया, ऐसे ही लगता है। तो अतृप्ति बनी रहती है। जब ममता पूर्वक उत्पादन करते हैं तो समाज को देते समय सुख लगता है ना, और हम स्वीकार करते, कृतज्ञता है, गौरवता है। लाभ हानि से मुक्त हुए बिना ये संभव ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए ये लिखा है कि अनुक्रमात्मक विधि से ही स्वीकृति हो सकती है ना, नहीं तो स्वीकृति एक सीमा के बाद रुक जाएगी, और जहां रुकेगी वहां समुदाय बन जाएगा। यदि ममता आपकी परिवार तक रुक गई तो परिवार तक फंस गए, समाज तक रुकी तो संप्रदाय बन गया। यदि ममता पूरे में व्याप्त के रूप में पहचानने में आए तो अखंड समाज तक मानसिकता में आ जाएगी। तो मनोविज्ञान का मूल प्रयोजन जो है मानसिकता को स्थापित करना। हमारे अंदर अखंड समान मानसिकता कैसे आएगी, तो मूल्य निर्वाह, मूल्य मूल्यांकन विधि से ही आएगी, है ना। इसीलिए ऊपर लिखा ही है। फिर लिखा है कि अनुक्रम का तात्पर्य अनुस्वीत ब्रैकेट में लिखा है निरंतर क्रिया के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यवहार क्रिया है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र अनुस्वीतता के अर्थ में बनी रहती। जैसे यदि व्यवहार हिंदुओं तक सीमित हो गया तो संप्रदाय बन जाए। जैसे मुसलमानों का व्यवहार मुसलमानों तक सीमित है तो एक संप्रदाय। अनुस्वीत क्रिया का मतलब वो निरंतर अखंड समाज तक, और अखंड समाज के बाद भी मानव जाति का व्यवहार शेष प्रकृति के साथ है ना। तो समग्र व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था, मानव जाति तक समग्र व्यवस्था और शेष प्रकृति के समग्र व्यवस्था तक व्यवहार की निरंतरता को अनुस्वीत क्रिया के रूप में हम अस्तित्व में पहचान सकते। वहीं पे मूल मूल्यांकन है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नहीं तो क्रिया की निरंतरता कैसे पहचान। फिर कह रहे हैं कि निरंतर का तात्पर्य वर्तमान क्रिया से है, और वर्तमान का तात्पर्य अस्तित्व से है, सह अस्तित्व से है। जैसे मानव अभी सह अस्तित्व में नहीं जी रहा है, इसलिए वर्तमान में नहीं है, बाकी सभी सह अस्तित्व में जी रहे है ना। वनस्पति संसार, जीव संसार सह अस्तित्व विधि से जी रहे, उनमें ऑप्शन भी नहीं है। मानव के पास ही कर्म कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता बस है।
सहअस्तित्व के बिना भी जीने का, लेकिन ऐसा जी के वो दुखी प्रताड़ित होता है तो फिर वो सहअस्तित्व में है ना जाता है। क्योंकि आप परिवार को छोड़ के कोई जिएगा, सुखी रह सकते नहीं रहे, है ना, धक्के पड़ेंगे फिर किसी परिवार में जाएंगे, जिससे बच्चे घर से भाग जाते हैं किसी और, है ना। फिर जब यदि कोई और परिवार नहीं मिलता, धक्के खाते रहते, फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाते, तो समझ में आता है कि परिवार में ही रह सकते। या कोई संबंध टूटता है तो वो फिर समाज में उस संबंध को पूर्ति के लिए तलाशता है। किसी का पिता मर गया, माँ मर गई, तो किसी को पिता मान लेता है, माँ मान लेता है, क्योंकि उसके बिना जीना बनता नहीं। नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि वर्तमान का तात्पर्य जो है वो अस्तित्व से है, सहअस्तित्व से है। यदि मानव सहअस्तित्व में नहीं जी रहा है तो वो मानवीयतापूर्ण आचरण में नहीं जी सकता, यानी वो सुखी नहीं हो सकता, यानी वो वर्तमानित नहीं हो सकता। तो मानव का वर्तमान क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण है। अभी मानव कहाँ जी रहा है? तो भूत में जी रहा है, भूतकाल में। भूतकाल का मतलब क्या है? चेतना जो है भूतकाल की है ना। जैसे वो बोलते हम हैं जो जीवावस्था है, जीवावस्था मानव का भूतकाल है, तो हम जीवावस्था की चेतना में जी रहे हैं, इसलिए भूतकाल है। मानव में शरीर तो आ गया, चेतना नहीं आई, जो मानव चेतना नहीं है। तो जब मानव चेतना संपन्न हो जाएगा वो वर्तमान है ना। हर बाकी सभी वर्तमानित हैं, सब अपने अपने आचरण में है। मानव अपने आचरण में नहीं है, जीव के आचरण में है, इसलिए वर्तमान में नहीं। वो वर्तमान में कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा सहअस्तित्व में जीने से आएगा। सहअस्तित्व का मतलब क्या है? जब सारे संबंध जो है वो एक सूत्रित हो जाए, नहीं तो सहअस्तित्व नहीं। सहअस्तित्व का मतलब ये नहीं हम तो दो संबंध में जी लिए, सहअस्तित्व मानी चाहिए। वो पीछे रखा उसी से का काल में बनी हुई घटना या दुर्घटना के आधार पर वर्तमान में लाइव हो रहा है थोड़ा आवाज फिर से हेलो। हाँ, तो वर्तमान में जो हम निर्णय लेते हैं वो भूतकाल की घटना दुर्घटना के आधार पर हम लेते हैं, तो उसकी असर जो है वो वर्तमान पे होती है। जैसे कि भूतकाल का सोचते रहते हैं, इसीलिए उसके आधार पर लेते हैं। तो वो जो सोचते रहना है भूतकाल का, वो वर्तमान को मतलब मेरे अंदर भी देखा है कि वर्तमान को वो डिस्टर्ब करता है। तो वो उस स्थिति से बाहर कैसे आए? मतलब भूतकाल हम वर्तमान में जीते ही नहीं। हम जिस मानसिकता में रहते हैं उसी में जीते। जैसे हम जीव चेतना मतलब सेल तो गया, उधर से चला गया। नहीं, इसका भी पावर जा रहा है। हो गया हेलो, पावर जा रहा है। हेलो हेलो आ गया। वर्तमान में आ तो हम जिस मानसिकता में, जैसे अभी हम जीव चेतना में जी रहे हैं ना, तो मानसिकता वही है। तो जीव चेतना का ही विचार होगा, उसी का इच्छा होगा, उसी में निर्णय होगा। जीव चेतना में जो निर्णय होता है वही निर्णय होगा हमारे अंदर। हम ऐसा मान लेते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो जीव चेतना सहज जो है बहुत बड़ी गाली हो गई, बहुत बड़ी गाली हो गई।
अब आप कुछ भी मान लीजिए बैटरी से मत बना दिया। जो है सो है से मत बैटरी सादी भाषा में हेलो। कुछ चाहिए। हेलो બીજું પાછળ શૈલેષ બી જોડે શીતલ બી ये समझ में आया आप? जैसे जब हम मानवीयतापूर्ण आचरण में जिएंगे तब मानवीयता का विचार होगा, मानवीयता का आस्वादन, मानवीयता की इच्छा होगी। अभी तो इच्छा भी नहीं बनती। हम मानवीयता को पढ़ते समय भी अपेक्षा वही रखते हैं। ऐसा आशा है मानवीयता की और आशा भी है, आशा भी उससे पहले तृप्ति नहीं है ना, इसलिए आशा है। आशा पूर्ति नहीं हो रही ना, क्योंकि जब तक हम अपने आचरण में नहीं आ जाएंगे, मानव के आचरण में नहीं आ जाएंगे, तब तक तृप्ति नहीं, तब तक उम्मीद बनी रहेगी। उसी उम्मीद में हम अध्ययन करते हैं। हेलो। अभी जो भी आप खोजते हैं, रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आशा पूरी हो जाए इसी की उम्मीद में करते हैं ना। तो आशा उसका मतलब कुछ नहीं था। प्रश्न ऐसे पूछता था हम कैसे वर्तमान में जिए, ऐसा ये मतलब भूतकाल में जो सोच रखते हैं, जैसे कि अभी क्या है कि कभी कभार कोई निर्णय लेना है तो भूतकाल की घटनाओं से लेते हैं, या भविष्य में क्या होने वाला है, क्या करना है, उसके आधार पर रहते हैं। तो अब वो जो थिंकिंग है उसके आधार पर वर्तमान में जो करना है उस पर इफेक्ट होती है। जो हमारी मनस्थिति है, कंसंट्रेशन है, वो वर्तमान में उस जगह पे, उस कार्य में या उस वातावरण में नहीं रहता है, वो प्रभावित हो जाता है। तो उससे कैसे बाहर आए? समझने समझने में ध्यान लगाने से, और क्या है? आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, है ना, तो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो हम जी पाएंगे वर्तमान में। तो ध्यान ही लगाना पड़ेगा। अध्ययन में ध्यान लगा, सहअस्तित्व को समझने में ध्यान लगा, नियम को समझने में ध्यान लगा, न्याय को समझने में ध्यान, है ना, धर्म को समझने में ध्यान लगा, संबंध को समझने में ध्यान लगा, ध्यान पूर्वक पढ़ना, ध्यान पूर्वक समझना, ध्यान पूर्वक जीना, वही विधि है वर्तमान में जीना। ठीक है, गलत तो नहीं सही है। भैया, तो भूतकाल की समीक्षा करते हुए जो हम वर्तमान भूतकाल की जो समीक्षा करते हैं और वो वर्तमान को आगे उस तरह से समझ पूर्वक जीते हैं, तो भूतकाल का तो आधार रहता ही है आगे। हम कहाँ समीक्षा कर पाते? जागृत आदमी समीक्षा कर देता है, तब हमको लगता है हाँ हम तो ऐसे ही जी रहे। तब तक तो हम जो भी जी रहे होते हैं उसी को अच्छा माने रहे। बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, तो हम समीक्षा नहीं कर पाते। जागृत आदमी ही समीक्षा करने में सक्षम होता है। शब्दों में जी रहे हैं, जैसे हम पशु मानव, राक्षस मानव हैं, है ना। ये तो जब बाबा जी की समीक्षा पढ़ के समझ में आया। उससे पहले तो हमसे बड़ा कोई मानव नहीं। हम दिव्य ही समझ तो हम समीक्षा भी नहीं कर पाते। अच्छा, समीक्षा होती कब है? जब हमारे पास उससे बड़ा आचरण आ जाए तभी ना। जैसे कोई आदमी, हम कहेंगे ये पैसे वाला है, तो कैसे पता लगे? जब उससे पैसे वाला आ जाए तब पता लगे, या उससे कम वाला आ जाए तब पता लगे, नहीं तो समीक्षा होगी नहीं। तो तुलना तो तभी होगी ना जब मानवीयतापूर्ण आचरण आ जाए, तभी अमानवीयता का जो है वो समीक्षा हो सकता है। नहीं समीक्षा कैसे करें?
तो नागराज जी भी समीक्षा तभी कर पाए जब मानवीयतापूर्ण आचरण उनके अंदर सहस्त्र विधि से प्रकट हो गया, तभी समीक्षा की। उससे पहले कहाँ समीक्षा की? उससे पहले तो वो परंपरा को ही मान के चल रहे थे ना, परंपरा के आधार पे ही चल रहे थे। बाद में उनको समझ में आया। मेरा ये कहना है, बाबा जी ने जो बताया है उसको हम समझ पूर्वक अभी जैसे थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं उसको, तो हमारे में जो भूतकाल में हम जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो समझ में आया जो पहलू, उसको हम समीक्षा करते आ रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ। तो उसके आधार पर तो हम जीते ही हैं, तो भूतकाल की समीक्षा। बिल्कुल सही है आपका। जो सूचना हमारे पास है जागृति है ना, उसका अभ्यास करते हैं तो हम जो जी रहे हैं उसका समीक्षा हो जाता है। आपकी बात सही, लेकिन इसमें समीक्षा करने में सक्षम तभी होते हैं जब जागृत आदमी का समीक्षा हमको पता हो, उसने क्या समीक्षा किया, और जो मानवीयतापूर्ण आचरण का क्या प्रस्ताव रखा है ये भी पता हो। ये दोनों चीजें यदि हमारे श्रवण में है तभी हम तुलना कर सकते हैं अपने में भी, नहीं तो अपने में तुलना नहीं, फिर तो अनुसंधान का विषय हो गया। अनुसंधान में कोई कह नहीं सकता कब आप उस जगह तक पहुंचेंगे। इस विधि से आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारे पास मानवीयतापूर्ण आचरण, न्यायपूर्ण आचरण, धर्मपूर्ण आचरण का प्रस्ताव है ना, उसका अभ्यास करके उसको हम लोग जांच के भी देख सकते हैं। हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ नहीं होती है, अगर मैं किसी अलग वैल्यू के साथ पे करूंगा तो तुलना सही नहीं होगी। तुलना समानता में होगी ना, समानता या असमानता में तुलना हो जाएगी। अगर समानता एब्सोल्यूट वैल्यू है वही होगा, तुलना जब करेंगे तब जैसे मान लीजिए टी शर्ट का तुलना टी शर्ट से होगा कि टी शर्ट का तुलना पैंट से हो जाएगा। भौतिक वस्तु का संदर्भ पे नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ना कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पैरामीटर रहेंगे तो उससे तुलना करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलता है। जो एब्सोल्यूट नहीं है उससे साथ अगर तुलना करेंगे तो तुलना कभी खत्म होगी नहीं, वो ए ग्रेटर देन बी। एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट का तुलना होगा ना, जो एब्सोल्यूट नहीं है उसका एब्सोल्यूट से कैसे तुलना होगा? वहां पे समीक्षा मूल्यांकन होता है। जैसे एब्सोल्यूट क्या है, जिसको अपन व्यापक वस्तु कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट है। व्यापक वस्तु का तुलना क्रिया से नहीं हो सकती, क्रिया का क्रिया से तुलना हो सकता है। व्यापक वस्तु के जैसे कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए उसका किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। व्यापक वस्तु का क्रिया से तुलना कैसे हो? तो ये जो मानवीय आचरण है वो भी एक क्रिया ही हुई ना, वो क्रिया है। मानवीय आचरण का मानवीय आचरण से तुलना हो सकता है, देव मानवीय आचरण से तुलना हो सकता है। और वो आचरण निश्चित और दूसरा वो तुलना भी वही कर सकता है ना, जैसे मानव मानव का तुलना कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है ना। मानव देव मानव का कैसे करेगा? देव मानव मानव का मूल्यांकन कर सकता है, समीक्षा कर। जैसे बाबा जी जो है वो दिव्य मानव है या मानव जो भी है, मानवीयतापूर्ण आचरण में है, तभी अमानवीयता का समीक्षा कर पाए, है ना। यदि मानवीयतापूर्ण आचरण उनको स्पष्ट ही नहीं होता है ना, तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे देवी देवता भी युद्ध कर रहे हैं, क्रूरता, युद्ध एक क्रूरता है कि नहीं? तो क्रूरता को भी वो कह रहे हैं कि वो न्याय है, धर्म युद्ध है, ऐसा कह रहे हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण है ही नहीं ना सामने। मिनिमम मानवीयता चाहिए। थोड़ा सा विचार करने लायक मुद्दा है कि नहीं है? पूरा है। उस समय तो हमारे भगवान, हमारे जो आदर्श है वो भी युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध तो क्रूरता है। तो क्या क्रूरता का आचरण जो है वो मानवीय आचरण है?
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इतिहास में समीक्षा ही नहीं हो पाया मानवीयतापूर्ण आचरण किसको कहेंगे। तो हर चीज को उन्होंने कह दिया कि जैसे राजा को भोग करने का अधिकार है, ऐसा कह दिया है ना। ये क्यों अधिकार? तो भोग फिर मानवीय हो गया उस दृष्टिकोण से, जो राजा को अधिकार है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण जब तक हमारे पास नहीं है तब तक अमानवीयता पता ही नहीं चलेगी अमानवीयता क्या है। ठीक है भाई साहब। मैं यही सोच रहा था कि मानवीयता माइक अगेन वो मानवीयतापूर्ण विचार है, तो ये तो पता लग जाएगा, परंतु मानवीयतापूर्ण आचरण होगा तभी बातें बनेगा। हाँ, तभी वो समझ में आएगा। कृष्ण का युद्ध धर्म युद्ध है, तो पुतिन का युद्ध धर्म युद्ध क्यों नहीं? ये तर्क तो बनेगा ना, तर्क तो बने। तो सर अभी प्रैक्टिकली अगर सपोज प्रैक्टिकली जैसे राजा भोग सकता है तो प्रजा क्यों नहीं भोग सकती? राजा भोगेगा तो उसको अधिकार है, और प्रजा भोगेगी तो वो अपराध है। ऐसे कैसे चले? तो भोगना जो है, जिसको अपन भोगना कह रहे हैं, उसको अपराध कह सकते हैं, चाहे वो प्रजा भोगे राजा भोगे। भोगने से मतलब ये जो आसक्ति है, नहीं तो अपराध भी तय नहीं होगा, शोषण भी तय नहीं होगा, आचरण भी तय नहीं होगा। कैसे करेंगे? जैसे इंद्र भोगेगा वो देवता है, आदमी भोगेगा वो भोगी है, ऐसे कैसे चलेगा? देवता भोगेगा, हम कह रहे इंद्र को सभी प्रकार के भोग भोगने का है ना, सब भोग सुलभ है स्वर्ग में, और इसके बाद इंद्र देवता के, और वही भोग यदि आदमी भोग ले उसको पापी कह रहे। तो भाई कैसे तय करेंगे फिर? बड़ा संकट है, उधर संकट। हर एक आयाम में जो एब्सोल्यूटनेस है, हर एक आयाम में जो एब्सोल्यूटनेस है सही है, उसको उससे हम कंपेयर करके, मतलब अनुभव की रोशनी में हर एक आयाम में जो सही है उसकी समझ होगी तो हम गलत क्या है उसको समीक्षा कर पाएंगे, ऐसा ही ना। उससे उसके बिना समीक्षा हम कर ही नहीं पाएंगे। समीक्षा कर पाते तो कर लेते, कहाँ समीक्षा कर पाएंगे? युद्ध भी सही है, भोगना भी सही है, अपराध भी सही है, हत्या करना भी सही है, शोषण करना भी सही है, लूटना भी सही है। जितने जो जीता वो सिकंदर, ऐसा बोलते हैं, जो लूट के ले आया वो राजा। अभी जितने भी राजा हैं जो युद्ध करते हैं लूट के लाते हैं, तो उनका लूटना जो है वो राजकर्म है। आदमी लूट ले कोई तो उसको कहेंगे कि ये अपराध है। तो या तो ये परिभाषा बनेगी कि राजा ने लूटा वो भी अपराध है, आदमी ने लूटा वो भी अपराध। ऐसा सोचा जाए तो हर एक बात का जवाब तो एक ही, मानवीयतापूर्ण आचरण। तो उससे वो जो सुख मिलेगा वो इस सुख से कहीं ज्यादा है, वो लगभग हर एक को ख्याल में आ सकेगा। अभी जो सुख है वो जैसे अपने को खुजली हो जाती है करते जो मजा आता है वो सुख है, और उसी में पड़े हैं, और जीव चेतना में जैसा आपने कहा। पर अब ये जो सूचना मिली है बाबा जी के द्वारा, उसके मुताबिक जीने लगे तो वो तो ख्याल में आता है कि वो सुख तो कुछ भी नहीं इसके सामने, और वो होता जाए धीरे धीरे, वो उसके प्रकाश में जीते जाए, वो एक रास्ता दिखता है। थोड़ा सा और विशेषण लगा सकती खुजली है। जब खाल हो जाती है उसको खुजाते, वो उसको खुजाने से अच्छा लगता है, लेकिन खाल बढ़ती है। हाँ वही कह रहा था, वही कह रहा था। दुख चाहिए, खुजली होती है तो जैसे कोई चीज वही खुजा ली है तो खत्म हो जाती है।
अभी हम जितना भी खुजा रहे हैं वो सब अपराध बढ़ा रहा है, शोषण, हिंसा बढ़ा रहा है, युद्ध बढ़ा रहा है। पीड़ा चाहिए तभी पीड़ा में राहत। भाई जैसे आदमी पत्थर से लड़ता था, आज मिसाइल से लड़ रहा है। ये खाद जैसी खुजली है ना, ये जो चली है मेरे पर आश्वासन तो है ही कि जागृति निश्चित है और हर चीज में व्यवस्था है, हमें व्यवस्था मिली। कहाँ है इस निष्कर्ष पे पहुंचे? विज्ञान इस निष्कर्ष पे पहुंचा, जो भौतिकवादी विचार इस निष्कर्ष पे पहुंचा, व्यवस्था है ही नहीं, डिसऑर्डर है। नहीं, हमें तो बाबा जी ने तो कहा है कि जागृति निश्चित है और व्यवस्था, हर चीज में व्यवस्था है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा आश्वासन है हमारे लिए। उसी आश्वासन के आधार पे अध्ययन करने से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि मानवीयतापूर्ण आचरण ये है, व्यवस्था में जीना मानवीयतापूर्ण आचरण है, व्यवस्था में जीना अमानवीयतापूर्ण। यदि जागृत आदमी के आधार पे हम समीक्षा को समझ सकते, समीक्षा नहीं कर सकते अभी जब तक हम खुद जागृत नहीं हो। बाबा जी ने एक समीक्षा की हुई है, उस समीक्षा को समझ सकते। हमारे पास समीक्षा का अधिकार कहाँ है? अतृप्ति व्यक्त करने का अधिकार है। जैसे मान लो जो कोई आदमी क्रूरता करता है वो अच्छा नहीं लगता, अतृप्ति व्यक्त, समीक्षा कहाँ कर पा रहे? क्रूरता ठीक नहीं है। यदि क्रूरता ठीक नहीं है ये तय कर लेते तो आदमी सुधर जाता है, कहाँ सुधरे? वो भी तो हम समीक्षा नहीं कर पाए, यही है निष्कर्ष। अतृप्ति है क्या है, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी ये हमको सही का तो पता चला, पर अभी सपोज प्रैक्टिकली यहीं पे कुछ ऐसा हुआ युद्ध का, तो तभी हम कैसे उसको डील करेंगे? अभी की बात कर रहे हैं। सपोज ये हुआ तो हम क्या तभी मानवीयता आचरण को ही व्यक्त करेंगे? वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो अपना अमानवीय यूज करता है, कैसे हम उसको डील करेंगे प्रैक्टिकली? अभी हम आपसे पूछूं कैसे करें? आप बताओ कैसे करें? कुछ तो कल्पना बनती हो। डिफेंड करेंगे, डिफेंड करेंगे, डिफेंड करेंगे या एक्शन करेंगे? जैसे हम समझ गए, हम दूसरे को समझाएंगे, दूसरा तीसरे को समझाएगा, फिर शिक्षा संस्था खोलेंगे, शिक्षा को बदलेंगे, फिर व्यवस्था बदलेंगे, ऐसा क्रम से चलेगा। हम बदलेंगे ऐसा नहीं होता है, हम सब मिल के बदलेंगे, ये हो सकता है। तो पहले जागृति आएगी, उसके बाद जो है परिवर्तन आएगा। पहले समझदारी आएगी, समझदारी के आधार पे हम जिएंगे तो संबंध में जो जिनके साथ संबंध माना हुआ है उनको प्रेरणा मिलेगी, वो जिएंगे, फिर परिवार जिएगा, फिर परिवारों की परस्परता में समाज जिएगा। तो विधि तो ऐसे ही है, चमत्कार नहीं हो सकता। आचरण हम लोग चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठे हैं, कोई कल की अवतार आएगा और वो सब ठीक कर देगा। तो यही तो नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ जो बैठे वो कल की वाले नहीं। हाँ, यहाँ वाले कल की है। भैया अपने वो समीक्षा वाला भ्रम की समीक्षा होती है और सही का निष्कर्ष होता है। तो अपनी अतृप्ति है तो समीक्षा कर पाएंगे तभी पता चलेगा ना। आप बोले समीक्षा नहीं कर पाएंगे, अतृप्ति बता सकते, व्यक्त कर सकते हैं, वो समीक्षा करेंगे, समीक्षा नहीं कर पा रहे, ये कह रहा हूँ मैं। दोनों में क्या अंतर? समीक्षा तभी होगी जब आप पास कोई उससे अच्छा आचरण हो। हमारे पास जो भी आचरण है ना परंपरा में, पूरी मानव परंपरा में, जो क्योंकि ऐसा समझ तो बाबा का आचरण है, बाबा को छोड़ दीजिए, परंपरा को देखिए। बाबा को तो अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी परंपरा को कैसे रहेंगे? परंपरा का मतलब है जैसे सनातन परंपरा, वैदिक काल से आज तक एक सनातन, एक इस्लाम की परंपरा है, इब्राहिम से लेके अभी तक, है ना, या बौद्ध परंपरा। जैसे परंपरा को देखें, अभी जो भी परंपरा है वो संप्रदाय के रूप में ही है ना, समुदाय के रूप में। उसके बाद वो आगे भी सूत्रित हो रही। मानव परंपरा जैसी कोई चीज नहीं है।
कुटुंब का परंपरा है, या परिवार का परंपरा है, या संप्रदाय का परंपरा है, ऐसे ही तो है। ये विचार का परंपरा, भौतिकवादी विचार का परंपरा। भौतिकवादी विचार कहीं से शुरू हुआ और अभी तक बना हुआ है, उसको कह रहे हैं। उसी को अपन भ्रमित परंपरा तभी कह पा रहे हैं। अभी भौतिकवादियों को आप भ्रमित कैसे कहोगे? क्रांति हो जाएगी। फिलहाल तो हम अभी अध्ययन तो ये कर रहे, तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो हिसाब से इस्लाम का जो भी बता रहे हैं। तो अध्ययन अभी मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देना हम चाहता इसी को तो कह रहा हूँ कि मैं समझ नहीं पाया आप हूँ। जो बता डिस्कशन रहे हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत गूढ़ होता जा रहा है। एक सबूत समीक्षा होती है। एक बार मैं इनसे पूरा कर लें, फिर आपसे भी सुनेंगे। मैं ऐसा समझा हूँ, अतृप्ति है तो पता कैसे चलेगा? तो ब्रह्म की समीक्षा करेंगे तभी पता चलेगा। गैप है, अतृप्ति है, अधूरापन है, जो भी बोले हम। आप बोले समीक्षा नहीं कर पाते तो अध्ययन होगा ही कैसे? समीक्षा से क्या निष्कर्ष? समीक्षा से अधूरापन तो दिखता है, इसीलिए सब बैठे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। निष्कर्ष क्या है? अधूरापन है। हाँ, तो सही क्या है? पूर्ण क्या है? पूर्ण जो बाबा ने प्रस्ताव रखा, इसका वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक पूर्णता का प्रस्ताव अभी तो है अपने अब पास। तक समीक्षा नहीं है, अतृप्ति है, अधूरापन है, ऐसा कि यहाँ तक पहुंच सकती, मजा नहीं आ रहा है जीने में, इतना तक पहुंचा। हमें वही पूछा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। समीक्षा का मतलब है कि हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि परंपरा में हम युद्ध गलत है इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, भोग गलत है इस पे नहीं, अपराध गलत है, लूटना गलत है इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। राजा लूटता है वो सही है, पब्लिक लूटती है वो अपराध है ना। शासन किसी की मृत्यु दंड करता है वो सही है, कोई दूसरा व्यक्ति मारता है वो गलत है। तो हम कहाँ तय कर पाए कि हत्या करना गलत है? ऐसा हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए, ये कह रहा हूँ। फिर भी इससे कैसे कोरिलेटेड मैं नहीं समझ पाया। इससे कोरिलेटेड उसका एग्जाम्पल अभी मेरे हिसाब से तो हम ये मानव चेतना विज्ञान पढ़ रहे हैं तो बाबा के संदर्भ से ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें वो सब अपनी खुद की अधूरापन दिखता है, वो समीक्षा होता है, इसीलिए तो हम सब यहाँ बैठे, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, इसमें जो है ना हम लोग दोनों विधियों की बात कर रहे हैं कि अगले अध्याय में फिर आएगा कि दो प्रकार से विचार हुआ है अभी तक मानव, एक आदर्शवादी विचार हुआ, एक भौतिकवादी विचार। उसके विकल्प में ये तो अभी दो मानसिकताएं हैं मूल रूप से। एक मानसिकता है भौतिकवादी मानसिकता, दूसरी आदर्शवादी मानसिकता। उसके विकल्प में ये श्रेष्ठवादी मानसिकता है। मेरा ये कहना है कि जो भौतिकवादी मानसिकता है ना, उसमें हम सही गलत तय नहीं कर पाए। अच्छा, अभी वो इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जो आदर्शवादी मानसिकता है उसमें भी हम सही गलत तय नहीं कर सकते, जिसको अपन मानवीयतापूर्ण आचरण करें। वो कब हुआ? जब ये प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव की रोशनी में देखने पे हमको पता चला युद्ध ठीक नहीं है। आपका समीक्षा हो सकेगी कब कि हमारे पास ये विचार आया था? यदि मान लीजिए ये प्रस्ताव नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि जो राजा भोगता है ना वो गलत है, राजा लूटता है वो गलत है। नहीं कह रहे हो कि वो इतिहास से सही है ना, सही है। तो मैंने ये कहा कि जागृति के बिना समीक्षा का अधिकार भी नहीं है हमारे। ऐसा जागृति के प्रस्ताव के बाद ही आप समीक्षा कर पाएंगे। ऐसा अभी जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अभी भी पूरा तो नहीं जुड़ा। कहाँ तक जुड़ा? तो एक तो जो भी आपने कहा कि वो कृष्ण महाभारत का युद्ध में कृष्ण ने जो भी किया, मतलब कि धर्म युद्ध के नाम पर जो भी हिंसाएं हुई, तो आज के समय में भी कोई अगर ऐसा क्रूर अपराध करता है तो न्याय व्यवस्था, वर्तमान न्याय व्यवस्था जैसी भी है, तो जैसे त्रासवादी है तो उसके लिए फांसी की सजा होना अवश्यम है। तो यही अगर आगे चले, अगर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अगर कोई विभावना है, वो व्यवस्था तंत्र में क्या कोई फांसी की सजा का प्रावधान ही नहीं होगा? ये जैसे पुतिन ने युद्ध किया, उसको कौन फांसी देगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने गया मामला, उसने कह दिया मैं नहीं मानता, क्या कर लोगे? क्या कर, नहीं कर पाते।
नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि उसने कहा ये युद्ध अपराध है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि युद्ध अपराध है, तो वो तो मानने को तैयार ही नहीं युद्ध अपराध कर लो आप, या तो आप भी परमाणु बम पटक दीजिए। कोर्ट यही कहेगा, मान लीजिए कोर्ट जो है वो यूएन से गवर्न हो रहा है ना, इंटरनेशनल कोर्ट, तो यूएन से कहेगा कि ये युद्ध अपराध कर रहा है, इसको सजा दो, यूएन सजा देने में सक्षम ही नहीं है। अगर मान लो यूएन कहेगा अमेरिका से कि साहब आप बम पटक दीजिए, है ना, तो भी न्याय नहीं निकलेगा, क्योंकि पुतिन तो मरेगा नहीं, तो वही है दरअसल, मरेंगे तो पूरी जनता मर जाएगी, जिसको दंड देना वो उसका कुछ है, तो सही गलती तय नहीं कर भाई। यदि आप कहेंगे कि पुतिन ने युद्ध किया वो अपराध है, तो अमेरिका ने युद्ध किया वो भी अपराध है, नाटो ने युद्ध किया वो भी अपराध है, नहीं है। नाटो ने क्या युद्ध नहीं किए? तो आप इस निष्कर्ष में कहां पहुंच पा रहे हैं कि युद्ध अपराध है? मानव जाति पहुंची नहीं, युद्ध अनिवार्य है इस जगह पे पहुंची, और युद्ध अनिवार्य है इसीलिए तो हमको आर्मी की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आया ही नहीं। मध्य दर्शन में अभी प्रस्ताव के रूप में आया है, यहाँ पर भी अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता पता नहीं ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। तो इसीलिए इसको अभी प्रपोजल कह रहे हैं, प्रपोजल इसीलिए प्रस्ताव है, इसको देख लो आप, है ना, जल्दीबाजी मत करो, आप इसको भी जांच के देख लो, नहीं तो बाद में पता लगेगा कि हम तो लूट के अरबपति हो सकते हैं। गरीब हो गए, ना माया मिली ना राम छूट न जाए, वो समझदार छाया नहीं है, वही अपराध है। तो हम लोग अभी इतने साल से क्यों लगे हुए हैं? तो कल भी जैसे बोला था ना, हम लोग इतने साल इसलिए लगे हुए हैं, अभी इस जितना सुख बाबा जी के दर्शन, इससे बड़ा सुख मिल ही नहीं रहा है, ठीक बात, इसलिए लगे हुए है ना, इसलिए तो कहाँ जाए भाई, राहत की जो एक जगह मिली, अभी राहत को छोड़ के वहीं जाएंगे, इससे बड़ी राहत मिल जाए तो चले जाएंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली राहत चाहिए, है ना। वो दोनों विचार में मिली नहीं, वहां पे अपराध क्या है तय नहीं हुआ, शोषण। तो अभी आदर्शवाद में भी युद्ध अनिवार्य था, भौतिकवाद में भी युद्ध अनिवार्य। आदर्शवाद ने भी हिंसा को एंडोर्स किया, भौतिकवाद ने भी हिंसा। एक आध परंपरा छोड़ दो, जैन अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन वो अहिंसा की बात कितनी मतलब व्यवहार में होती है, इसमें अंदर तो ही चलता ही रहता है, बाहर नहीं दिखता, अंदर तो चलता ही है। नहीं, शोषण भी हिंसा है, अगर शोषण को हिंसा मानते हो तो हिंसा में लगा है पूरा समाज। अभी तो जैनियों के पास हिंदुस्तान की 50% संपत्ति है, माटी नहीं रहे दूसरे को, पत्थर में लगा है, मंदिर में लगा है, नहीं वो दूसरे को देना नहीं चाहते, मतलब जो गरीब है, जो वो उस पर दया ही नहीं करना चाहते, क्रूर लोग। अब शुरू हुआ है जैनियों को लीज देना। मैं इसको क्या बोलोगे आप, मेरे पास है, मेरी आवश्यकता से बहुत अधिक है, फिर भी मेरे सामने कोई भूखा मर रहा है, उसको नहीं खिलाना चाहता, उस मानसिकता को क्या बोले, मानवीयता को बोले, तो प्रमाणित नहीं हो रहा। अपन किसी एक संप्रदाय पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही सभी संप्रदाय हैं, तो सभी लोग हैं, और कोई ऐसा अमेरिका जो है उसके पास बहुत अधिक है संसाधन, लेकिन नहीं देना चाहते, उसको बेचना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते, नहीं समुद्र में डाल दो। गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ तो अमेरिका ने कॉफी समुद्र में डाल कॉफी दिया। कॉफी का हम एग्जांपल सुनते थे, बड़ा सी डाल देता था ताकि भाव बढ़े नहीं। तो ये क्योंकि समुदाय चेतना में हम मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचान नहीं पा रहे, समीक्षा, इसलिए मानसिकता का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। मानसिकता वही बनी है, युद्ध की, हिंसा की, शोषण की, अपराध की, भोग की, श्रृंगारिकता की, उसी को पशु अपन जीव चेतना कह रहे हैं। जो आपसे बात हुई, जीव चेतना में जी रहे, वर्तमान में जी नहीं रहे, क्योंकि हम मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचान नहीं।
ऐसा। तो वर्तमान शब्द पे से बात शुरू हुई थी कि वर्तमान का मतलब है सहअस्तित्व में। हम सहअस्तित्व में नहीं जी रहे। जैसे हमारे पास है, हम किसी को देना नहीं चाहते, तो ये सहअस्तित्व में जीना कहाँ हो? दया भी नहीं हुई, वीरता भी नहीं है, वीरता भी नहीं है। वीरता का मतलब है कि हम किसी को दे सकते, न्याय प्रदायी क्षमता के रूप में वीरता है ना। आप यदि दूसरे के साथ न्याय नहीं कर सकते, वीर हैं कैसे प्रमाणित हो? शोषण संग्रह से कोई आदमी वीर प्रमाणित होता है? ये समीक्षा का अधिकार भी हमारे अंदर तभी आ पाता है जब हमारे पास जागृति का प्रस्ताव हो। नहीं तो कैसे करें? नहीं तो हम समीक्षा हम बोल ही नहीं सकते, अपने में गिनती कहां से हो जाते। हम कृष्ण को कह रहे हैं कि भाई आप युद्ध कर, उन्होंने युद्ध, गिनती कहां से हो जाए? हिम्मत ही नहीं होती हमारे लिए। तो ये जब एक उससे अच्छी कोई चीज सामने आई तब वो उसका, अब लोग ये कह सकते हैं उन्होंने तो युद्ध नहीं किया। जब ऐसे तर्क चलते हैं तो कहते हैं नहीं वो तो युद्ध नहीं हो, तो केवल कथा कहानी लिखी, ऐसा तो कृष्ण ऐसे थोड़ी, वो तो जो है अपना, तो सबको समझना पड़ेगा है ना, संदर्भ समझना। और ये क्यों समझना है? क्योंकि मानसिकता का ध्रुवीकरण करना है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान मानसिकता को ध्रुवीकृत करने के लिए अध्ययन है ना। क्या मानसिकता? जिसको हम मानवीयतापूर्ण आचरण मानसिकता कहते हैं। समझ में ये बात है, मगर व्यवस्था तंत्र में मान लीजिए आज के समय पर अगर जो भी समाज के जो लीडर्स है राष्ट्र के लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, वो ये दर्शन के जो कहेंगे ना जागृत मानव है अगर, तो भी उनको भी फांसी की सजा तो देनी पड़ेगी ना, ये पॉइंट है। जैसे समझा इन कंट्रेस्ट टू टाइम, इन समय के साथ, जैसे कृष्ण के समय का एक वातावरण था जिसकी वजह से धर्म युद्ध के रूप में कहा गया। आज के समय में कोई, जैसा सूरत में अभी एक रिसेंट घटना बनी, आप बचा कृष्ण को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसको आराम करने दो। वो आराम से ही राजा जो है हत्या करता है, वो अपराध नहीं है। आम आदमी हत्या करता है, लड़ाई करता है, वो अपराध। ये है कि नहीं समाज, है ना? तो आप ये बताइए कि युद्ध अपराध है कि नहीं, हिंसा अपराध है कि नहीं? है, बिल्कुल ठीक है। राजा लूटता है तो वो राजधन है ना। हम लूटते हैं तो हम चोर हैं, हमको सजा है, राजा को कोई सजा नहीं। राजा उस लूट के धन से भोगता है, उसको भोगने का अधिकार है। हम लूटते हैं तो अपराध है, हमको कोड़े मारो, ऐसा है। जनता को, जनता लूटेगी, उसको लिखा है मनोधर्म शास्त्र में, इनको इतने कोड़े मारो, इतने। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम अपराध क्या है, शोषण क्या है, हिंसा क्या है, युद्ध क्या है, ये गलत है या सही है, हम ये निर्णय नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने कहा समीक्षा का अधिकार हमको तभी आता है जब उससे बड़ी कोई चेतना, उससे कोई बड़ा आचरण, प्रस्ताव भले प्रस्ताव रूप में आ जाए, वो आ जाए तभी तो समीक्षा। जैसे आदर्शवाद का समीक्षा किया ना भौतिकवादियों ने, भौतिकवादी में तभी तो भौतिकवाद आया, नहीं तो आता कैसे? अभी हम इन दोनों का समीक्षा कर रहे हैं, कब कर पा रहे हैं? जब मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद आ गया, नहीं तो हमको कौन अनुमति देगा? आप सब एक समय जय श्री कृष्ण बोलने वाले थे, आज भी बोलते हैं। आप कैसे इजाजत दे देते कोई आदमी को ऐसा बोलने, है ना? क्योंकि उससे बड़ी कोई बात हो रही है, इसलिए आप सुन रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। हम में भी हिम्मत कहाँ थी? हम कृष्ण की भक्ति करने वाले आदमी, कृष्ण के मंदिरों में जाके बैठ के ध्यान करते थे, कीर्तन करते थे, हम वो वाले आदमी, है ना? तो समीक्षा करने का अधिकार तभी आया है जब एक जागरूक व्यक्ति का प्रस्ताव सामने आया। उसमें विश्वास कैसे बनेगा? जब वो जीने में प्रमाणित हो। उसके लिए पहले मानसिकता नहीं बनेगी। हमारी मानसिकता में भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये अपराध है, ये जीव चेतना है, ये मानव चेतना है। यदि ये हमें निश्चित नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। भाषा बोलने लगेगी, भाषा बोलना तो बहुत आसान है।
सर एक प्रश्न और होता है, अभी आपने जो बताया गलती और अपराध, वो दोनों में फर्क क्या है? ये अगर विज्ञान के इसमें समझे तो गलती और अपराध, वो दोनों में फर्क क्या है? हम लोग मध्यस्थ दर्शन में तो कह रहे हैं कि जो व्यवस्था को डैमेज कर रहे हैं वो सब अपराध फिर गलती क्या है? तो फिर गलती क्या है? अगर व्यवस्था को हम अव्यवस्था प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मेरा अपराध हो गया, तो ये मेरी गलती हुई या अपराध हुआ? गलती का मतलब जो भ्रम, वस्तु जैसी है उससे भिन्न मानने की गलती। तो फिर हम एक बात ये भी कह रहे हैं, हर मानव गलती करने की अधिकार लेके पैदा होता है, इसका मतलब भ्रम पालने का अधिकार लेके ही पैदा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जीवों से विकसित हुआ है, इसलिए जीव चेतना लेके आता है। इसको कह रहे हैं गलती करने का अधिकार नहीं। हमारा जो मानव का जो विकास हुआ है, ज्ञानावस्था का मानव जीवावस्था से विकसित हुआ है ना, तो उसमें जीवावस्था का संस्कार है, इसी कह रहे हैं गलती लेने का अधिकार नहीं। फिर इसका मतलब गलत फहमी नहीं है, अपराध बोल है। अगर मुझे कुछ होता है इसका मतलब मुझे गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम ऐसा मान के चलते हैं, कभी चलो तो मुझे पता नहीं था और मैंने कर दिया, तो मैं उसको गलती स्वीकारता था। अभी तक की जो समझ थी, मुझे अभी तक पता ही नहीं था और मैंने कर दिया, और जो पहली बार हुई उसको गलती मानते थे, और जब वो समझने के बाद में करते थे उसको अपराध मानते थे। अभी तक का जो अभी जीवन काल में अभी जो हमने देखा हम ऐसे समझ रहे थे। तो एक को हम बोलते थे गलत फहमी है, और दूसरा होता था अपराध बोध होता था। तो गलत फहमी जैसी कोई चीज नहीं है, या तो फिर अपराध बोध ही है या तो नहीं है। गलत फहमी का मतलब भ्रम है, भ्रम कोई गलत फहमी। उर्दू में गलत फहमी बोलते हैं, हिंदी में भ्रम है। भ्रम शब्द हिंदी का है, गलत फहमी तो भ्रम ही अपराध है? भ्रम में रहना ही अपराध है? भ्रम पूर्वक जीने से अपराध होता है, भ्रम के साथ जीने से अपराध होता है। आदमी निर्भ्रम हो और अपराध करे ऐसा सिद्ध नहीं हो, और यदि निर्भ्रम है और अपराध कर रहा है तो निर्भ्रम है ये सिद्ध नहीं हो। जानबूझकर अपराध कर, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं भ्रमित अवस्था में हूँ तो मैं अपराधी कैसे हूँ? ये परंपरा में भी है। नहीं, जैसे जब ये चीज का ज्ञान नहीं है और मैंने किया और मेरा समझ पहली बार किया, मेरी गलती है, उस समय पीड़ा कम रहती है। जैसे राजा लोग जो भी करते हैं उनको पीड़ा नहीं, अपराध बोध नहीं होता। राजा फांसी दे देता है, किसी को मृत्यु दंड दे देता है, उसको अपराध बोध थोड़ी होता है। वो तो यही मान के करता है कि न्याय कर रहा है। अपराध बोध तो उसको तब होगा जब मानवीयता पूर्ण प्रस्ताव उसके सामने आए, तब उसको लगेगा हम गलत करते हैं। उससे पहले तो वो न्याय मान के ही कर रहा। गलती करते समय गलती को सही मान के ही गलती करता है, क्योंकि गलती को गलती मान के गलती करना बहुत ही कठिन काम है। गलती को सही मान के ही गलती करना। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे मान लो आपको किसी को मारना हो और आप हाथ उठा लें और आपको आपका हाथ उसके शरीर तक पहुंच जाए, उससे पहले किसी एक क्षण में लगे कि ये ठीक नहीं, हाथ वापस आ जाए, वो जस्टिफाई तो जब तक आप गलती को गलती माने हुए हैं तभी आप मार पातेंगे, नहीं तो मार नहीं सकते। उसको मैं देखा जाए गलत तो हूँ तो मैं तो ठीक हूँ ना, मैं अपराधी हूँ तो मैं बहुत बड़े उसमें हूँ। अगर मैं निर्भ्रम से करता हूँ और मैं गलत हूँ तो आई एम फाइन, वो माफ के लायक है। पर मैं अपराध, मुझे पता है और मैं नहीं तो भी करता हूँ तो मैं अपराधी। वो ज्यादा बड़ा अपराध है जी, हमको पता है और इसीलिए फिर पीड़ा बनती है। जैसे हमारी जो पीड़ा क्या बनी, जिसके कारण से हम यहाँ आ गए, अध्ययन में लगे हुए, कि हम क्या जी रहे थे, है ना? क्योंकि जब हमको एक सही जीना दिखा तब हमारी अपनी समीक्षा हुई, हम क्या सोचे। हमने सोचा था कि हम तो चाणक्य
चाणक्य बनेंगे, और जो दुष्ट हैं उनकी हत्या करेंगे, और जिनको हम अच्छा मानते हैं उनको प्रतिष्ठित करेंगे। ऐसा हमने अपने में लक्ष्य लिया। अभी पता लगा कि इस विधि से होता ही नहीं, ऐसा पता लगा। हम क्या सोच रहे हैं, और यदि हम ऐसा करते तो क्या बनते हम, गुंडा बनते, माफिया बनते, या बड़े नेता बन जाते, ऐसा होता, या कोई बड़े शक्तिशाली आदमी बन जाते, ये होता ना। मेरा कहना ये है, जब अपराध बोध होता है तो इसका मतलब मेरे में समझ है, तभी मुझे अपराध बोध हुआ। वो अपराध बोध तभी होता है भैया जब आपके पास जागृति का प्रस्ताव आता है, नहीं तो राजाओं में नहीं होता ना अपराध। होता है क्या, जैसे कोई जुडिशरी का आदमी, जज साहब जो है, वो किसी को मृत्यु दंड देते हैं, उनमें अपराध बोध होता है? वो तो विधि का पालन करते हैं, इसलिए तो पेन को तोड़ डालते हैं, ऐसा तो नहीं, दुख होता है, अपराध बोध नहीं। अपराध बोध होगा तो फिर बेचारा जिएगा क्या? नहीं, उसमें है ना एक विधि हमारी मान्यता में राजा के साथ में जब चेक करते हैं तो ऐसा लगता है दुख तो होता ही है उनको, मृत्यु, तो इसलिए कलम तोड़ देते हैं जो उन्होंने बताया। बोलिए। नहीं, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें आदमी समझता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ, फिर भी कर रहा हूँ। आप देखोगे कि जब हम स्मशान के पास में जाते हैं और वहाँ पे जो चीजें खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि भाई हमें पता है कि ये घटना घटी है और ये हमारे आजीविका साधन है, तो हम अपराध मानते हैं फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो समझ उसमें है फिर भी वो कर रहा है। देख लीजिए, मुझे लगता है परंपरा में समझ नहीं है, और इसीलिए सही गलत का निर्णय नहीं हो पा रहा है। मेरा तो ऐसा, मैं एक बार एकेडमिक्स में चीजों को देख रहा था, तो उसमें था कि नेचुरल साइंसेस का अध्ययन था रेगुलर बिहेवियर ऑफ नेचर को समझने के। हम नेचर को क्यों पढ़ा रहे थे कि उसका रेगुलर बिहेवियर समझ में आ जाए। आज तक रेगुलर बिहेवियर समझ में नहीं आया। जैसे हम सोशल साइंसेस क्यों पढ़ा रहे थे कि आदमी का, नेचुरल सोसाइटी का रेगुलर बिहेवियर समझ में आ जाए। आज तक सोशल साइंस पढ़ा हुआ एक आदमी बता दीजिए जिसमें रेगुलर बिहेवियर की समझ आए। नोबल लॉरिएट को भी देख लीजिए, आप फ्राइड को देख लीजिए, फ्राइड से बड़ा कोई व्यक्ति होगा? पागल हो गया, मरा, पागल हो गया, इसलिए जो ना खुद प्राय हो गया, जी नहीं पाए, और हमने पता नहीं उसको कितना बड़ा मान लिया। मार्स को देख लीजिए, मार्स कैसे जी पाए? मार्स का क्या, भूख से मर गए, उनके बच्चे, परिवार के ठीक से जी। मेरा कहने का ये था कि अगर ये अध्ययन के माध्यम से अगर हमें पता चलता है, जैसे बहन जी ने बताया कि ये वैल्यू है और अभी हम उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर ये अपराध बोध हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि प्रमाणित नहीं कर पाए तो रहेगा ही, प्रमाणित कर पाते हैं तो मुक्त हो जाएंगे। यदि हम, आपका प्रश्न ऐसा है कि यदि हम समझदार नहीं हो पाए तो हम क्या रहेंगे? तो मूर्ख ही रहेंगे। इसमें ये प्रश्न ही नहीं बनता ना, प्रमाणित नहीं कर पाए तो मूर्ख ही है, उसमें क्या है? भ्रमित है, मूर्ख है, जो भी। और इनडायरेक्टली ऐसा है कि मुझे पता नहीं था, तो जैसे बोला मैंने गलती बोला, तो मैं गलती कर रहा हूँ उसको मान रहा था कि चलो चल रहा, मेरा जीना हो पा रहा था। उसको इनोसेंट, समझ के अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इनोसेंट बोल, इनोसेंट, जैसे बच्चा गलती कर देता है, जैसे बच्चा पिता की गोदी में पेशाब कर देता है, तो उसको इनोसेंट बोलते हैं। तो बड़ा करेगा तो लकड़ियां उड़ेगी। तो इनोसेंटली समाज में भी जो है, इनोसेंट गलतियों को गलती नहीं मानता, तो छोड़ो बच्चा अबोध है ना। मानसिकता को समझना पड़ेगा, तो मानसिकता यदि समझ में नहीं आती है तो मानसिकता, जैसे हम लोग अभी, जैसे प्रश्न था ना ममता वाला, आपको प्रश्न ना, तो यदि ममता केवल अपने बच्चों तक है तो ममता है ये प्रमाणित नहीं है ना। ममता यदि समुदाय, संप्रदाय तक है, समुदाय तक है, तो ममता प्रमाणित नहीं होती।
ममता कोई मूल्य है प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि फिर जो ममता है वो अपराध का पोषण करती है, क्योंकि हर संप्रदाय द्वेष से ग्रस्त है। हम द्वेष से ग्रस्त, घृणा से ग्रस्त, युद्ध में ग्रस्त लोगों का पोषण कर रहे हैं, तो ममता कहाँ हुई है? ममता हुई क्या? जो आप किसी संप्रदाय को अपना धन दे रहे हैं और वो संप्रदाय द्वेष से ग्रस्त है, हिंसा से ग्रस्त है, अमानवीय आचरण से ग्रस्त है, विलासिता भौतिकता में लगा हुआ है, तो आप किसका पोषण कर रहे हैं? अल्टीमेटली आप उसी अपराध का पोषण कर रहे हैं। तो वो ममता कैसे होगी? उसको अपन ममता कैसे? ममता तो पोषण करती है। तो सार्वभौमिकता के बिना, मानवीयता के बिना ममता प्रमाणित ही नहीं होती। ये है और इसीलिए कहा कि वंशानुसंगीय विधि से ममता सार्वभौमिकता तक सूत्रित नहीं होती, वो कुटुंब तक सूत्रित होती है ना। मान्यता विधि से संप्रदाय तक उससे आगे जाती है। ममता भी, वात्सल्य भी, न्याय भी है ना। अभी मान लीजिए हम कहते हैं कि हम हिंदू के साथ न्याय करते हैं, जैसा हम लोग बोलते हैं, है ना। और हिंदू क्या करते हैं? दूसरे संप्रदाय के साथ द्वेष पूर्वक है। उस स्थिति में इसको न्याय कहेंगे क्या? यही मुसलमान करते, यही ईसाई करते, यही क्रिश्चियन करते, यही दुनिया के सारे संप्रदाय करते। बल्कि एक ही संप्रदाय के अंदर जो टुकड़े में संप्रदाय बन जाए, समुदाय बन जाते, वो भी आपस में यही करते और हम इनका संरक्षण करते हैं, हम इनको पैसा दान देते हैं, है ना, हम इनकी केयरिंग करते हैं। तो हम उस अनुमोदन विधि से, अनुमोदन क्या, जब आपने कुछ दे दिया तो भागीदारी हो गई। अनुमोदन का मतलब होता है नहीं फलाना हमारे संप्रदाय के लिए लड़ रहा है, वो ठीक है, ऐसा वो अनुमोदन है। तो हम ठीक है ऐसा भी बोल। तो ममता, वात्सल्य आदि जो प्रेम है, जिनको अपन स्थापित मूल्य कह रहे हैं, वो सार्वभौमिकता के बिना प्रमाणित नहीं। उसका समीक्षा करने पे यही प्रमाण में आएगा कि ये तो अपराध है, शोषण है, ममता तो नहीं। इसमें कोई शंका है क्या? या कोई सेकंड ओपिनियन है तो बताइए। सेकंड ओपिनियन नहीं है, मतलब अभी ऐसा क्लियर हो रहा है कि गलती नहीं होती है, अपराधी होता है। हाँ, अब जो माँ में ममता होती है, अभी अपन माँ के साथ ममता देखें, वो अपराध के लिए नहीं, पोषण के लिए। तो मूल ममता जो भाव है, यानी जो उसका अर्थ है, वो अपराध के पोषण के लिए नहीं, असभ्यता के पोषण के लिए नहीं, है ना, अपसंस्कृति या विकृति के पोषण के लिए नहीं। क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना चाहती, ऐसा। तो उसका जो शुद्ध रूप है, वही शुद्ध रूप की व्याप्ति को पहचानना पड़ेगा ना। जिसको शुद्ध रूप का मतलब जो उसका अर्थ है, ममता का जो अर्थ है, हमको सर्व मानव में, है ना, और सर्व मानव पांच स्थितियों, पांचों स्थितियों में पहचानना, और मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप में भी पहचानना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि यदि हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो ममता का क्रिया है, लेकिन यदि उसमें लाभ और शोषण का मानसिकता, तो वो ममता नहीं। इतना तो एकदम स्पष्ट तार तार होके समझ में आता है। भाई ठीक है, सब शोषण कर रहे, अमान्यता, अमान्यता में मूल्य समझ में नहीं आते। समुदाय में, समुदाय या व्यक्तिवादिता में, व्यक्ति में, परिवार में, परिवार यदि अखंड समाज के लिए नहीं, यानी पूर्णता के लिए। वो जो मैंने अभी जो पढ़ा ना, लिखा है संबंध का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, संपूर्णता। यदि मान लीजिए आपका संबंध जो है वो समुदाय तक जाता है, तो पूर्णता के अर्थ में कहा आपका जो संबंध है वो केवल वंशानुगत है, परिवार की सीमा तक जाता है, तो फिर वो संबंध ही नहीं है। कम से कम मध्यस्थ दर्शन की भाषा में बोलो, मध्यस्थ दर्शन में परिभाषा है संबंध पूर्णता के अर्थ में।
अभी ये बताइए कि हर पिता अपने बच्चे को जागृत बनाना चाहता है या अपराध में भागीदारी जागृत बनाना है। तो जागृति पूर्णता है। अब यदि मान लीजिए वो किसी अपराध में भागीदारी के लिए कोई पिता जो है अपने बच्चे को तैयार करता है, उसको वात्सल्य बोलेंगे? नहीं बोल सकते। इतनी सी बात है। फिर भी तैयार तो करते ही है ना, है? फिर भी तैयार तो करते हैं। तैयार करते हैं, इसका मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने में निष्ठा नहीं ना, समझा नहीं है ठीक से। खुद में मान्यतापूर्ण आचरण नहीं आया इसमें, तो वो ऐसा करेगा ही करेंगे। अच्छा, इसीलिए तैयार करते हैं, फिर दुखी भी रहते हैं, दोनों बात। जैसे यदि बच्चे में ममता वात्सल्य नहीं आता, प्रेम स्नेह नहीं आता, फिर दुखी भी रहते हैं। क्योंकि जब आपका बच्चा तैयार होगा, अल्टीमेटली वो आपसे ही व्यवहार करेगा, तो आपसे भी वो यही करेगा। आपने जैसा उसको तैयार किया वैसे ही व्यवहार वो आपसे करेगा। आपने कहा कि पैसा बड़ी चीज है, आपने उसको स्टैब्लिश कर दिया उसकी मानसिकता। फिर आप कहेंगे बेटा आपकी जरूरत है, तो क्या जरूरत है, एक नौकर लगा लो, ये कर लो, पैसा हम भेज देंगे। पैसा बड़ी चीज, हम पैसे कमाने लगे, तो संबंध को आपने स्थापित ही नहीं किया। मानसिकता में आप जिस मानसिकता को प्रतिष्ठित करेंगे वही लौट के आएगी। कुल मिला के इतनी है, यही माता पिताओं की समस्या है। बढ़िया नहीं, बढ़िया। अभी किसी ने सुविधा संग्रह में सुख माना हुआ है, या फिर बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, वो सब उसमें सुख माना हुआ है, उसके पास सही का प्रस्ताव है नहीं, तो वो तो अपने आप में खुशी रहेगा, अपराध बोध होता नहीं है, तो वैसे ही जिएगा और खुशी रहेगा। और हम लोग जैसे जिसको प्रस्ताव माना हुआ है इसीलिए खुशी रहेगा, ऐसा आपका निष्कर्ष? कैसे खुशी रहेगा? कोई सुविधा संग्रह में लगा हुआ आदमी कोई सुखी रहता है? ये शिविर में बोलते हैं दम लगा के हम अपने आप दुखी। देखिए, यदि सुविधा संग्रह का समीक्षा नहीं हुआ, इसका मतलब आप तभी ये प्रश्न बन रहा है, वो तो सुखी रहेगा। दिखता है बस। संग्रह किसमें होता है? संग्रह कौन करता है? जो अभावग्रस्त है। जो अभावग्रस्त है वो सुखी कैसे रह सकता? हम भी अभावग्रस्त हैं, अंतर केवल इतना दिख रहा है, उसके पास सुविधा है, हमारे पास सुविधा नहीं, दोनों अभावग्रस्त हैं। इसलिए हमको लग रहा है कम से कम उसके पास सुविधा तो है, उसको अपराध बोध हम नहीं कह रहे हैं वो हमसे सुखी अपराध बोध नहीं है। दोनों अभावग्रस्त, दोनों अभावग्रस्त। हम अगर अभावग्रस्त नहीं तो हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। हम अगर अभावग्रस्त नहीं है तो हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। बात कंपेयर करके ये कल्पना कर रहे हैं ना कि वो सुखी है। हाँ, बस वो नहीं आएगा। हाँ, अगर एक बार समीक्षा हो गई कि हम दोनों अभावग्रस्त हैं, प्रश्न ही नहीं बनता है वे सुखी है। पूछो किसी से जो संग्रह में बैठा हुआ है, उसके शीर्ष पे सुखी हुआ क्या? तो भी सब लोग उसके पीछे भागे हुए हैं, सभी लोग उसी के पीछे अभी है, सभी सुविधा संग्रह के लिए कर रहे हैं। हाँ, सही का प्रस्ताव और है। आज वो अभावग्रस्त को स्ट्रगल जर्नी और सक्सेसफुल जर्नी बताते हैं आज के। जो सब बताते हैं, जैसे हत्या को न्याय बताते हैं, राजा हत्या करता है वो कहता न्याय। तो जब तक आपको आप भ्रमित हैं, तब तक आप भाषा अच्छी कर लेते। विन-विन सिचुएशन है, सक्सेस है, लाइफ में कोई सफलता क्या की सफलता? अच्छे पैकेज को अच्छी शिक्षा बताई जाती है। पैकेज वाले भी कहाँ सुखी? वो अलग बात है, शिक्षा तो अच्छी बताई जाती है। चीजों को समझना पड़ेगा ठीक से, तभी मानसिकता में बैठे। मानसिकता में बैठे बिना जो है आचरण में आएंगे, तब तक हम कंफ्यूज ही रहेंगे, हम भ्रमित ही रहेंगे। हम मार पाते हमारा संबंध है, इसलिए हम पिटाई कर पाते। ऐसे ऐसे ब्रेक का प्रस्ताव आया है। ब्रेक प्रस्ताव
जय